नमोस्तोचार्य। तान्या जैन ललितपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, कहते हैं जो वचन ना सत्य होते हैं ना ही असत्य होते हैं, ऐसे वचन केवली के होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। ना सत्य और ना ही असत्य, ऐसे वचनों को अनुभय वचन कहते हैं। देखिए, 4 प्रकार के वचन होते हैं: सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन और अनुभय वचन। अनुभय वचन में जब बात कही जाती है तो उसे विशेष और सामान्य से समझना चाहिए। जिन भाषाओं से विशेष ज्ञान नहीं हो पाता है, क्या बोले, जिन भाषाओं से विशेष ज्ञान नहीं हो पाता है तो उसे सत्य भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सामान्य का ज्ञान हो जाता है, सामान्य का ज्ञान हो जाता है तो उसे असत्य भी नहीं कह सकते हैं। इसी को ही अनुभय वचन कहते हैं। केवली भगवान के वचन भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उनकी भाषा जो होती है अनक्षरी भाषा होती है। ध्यान रखना, केवली भगवान और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ऐसे जो जीव हैं, उनकी जो भाषा जो होती है वो भी अनक्षरी भाषा होती है। और जो हमें पूर्ण रूप से हम उसको जान नहीं सकते हैं, विशेष रूप से, और सामान्य रूप से नहीं जान रहे, ऐसा भी नहीं है। आप किसी की भाषा सुनो, जैसे मान लो कोई 2 इंद्रिय जीव की आवाज़, कोई कीड़े की आवाज़ आ रही है, तो हम उसे पूर्ण जान नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सत्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और चूँकि सामान्य से कुछ जाना भी जा रहा है, इसलिए असत्य भी नहीं है। तो ऐसी भाषाएं बहुत होती हैं: आमंत्रणी भाषा, आज्ञापनी भाषा, प्रक्षणी भाषा और संशय बचनी भाषा। जैसे छोटा बालक है, अब छोटा बालक बोल रहा है, समझ में तो नहीं आ रहा है, पर ठीक है, सत्य तो कुछ है, लेकिन कुछ समझ में भी आ रहा है, इसलिए असत्य भी नहीं है। अति वृद्ध जो लोग होते हैं, इनकी दांत नहीं होते हैं, उनकी भाषा, तो ये जो सब भाषाएं हैं ये अनुभय भाषाएं कहलाती हैं। तो केवली भगवान की अनक्षरी भाषा भी इसी प्रकार की कहलाती है। नमोस्तोचार्य। विपुल जैन उज्जैन से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, दूसरे गुण स्थानवर्ती जीव जो होते हैं वह सम्यक दृष्टि जीव होते हैं या मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। दूसरा गुण स्थान, जिसका नाम क्या है, सासादन जो है सम्यक दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान है इसका नाम। सासादन का मतलब है जो असाधना से सहित है, जिसने अभी अभी सम्यक की विराधना करके पहुंचा है, ऐसा वह स्थान। तो चूँकि सम्यक की विराधना करके पहुंचा है इसलिए, और अभी मिथ्यात्म में पहुंचा नहीं है, अभी मिथ्यात्म कर्म का उसका उदय नहीं आया है, तो आचार्यों ने कथनचित उसे सम्यक दृष्टि माना है, पूर्णतः मिथ्या दृष्टि नहीं माना है। अनंतानुबंधी कसाय का वहाँ पर उसका उदय तो है, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी किसी एक कसाय के उदय से वह जीव जो है सम्यक्त को च्युत करते हुए वह मिथ्यात की भूमि की ओर आया हुआ है। लेकिन अभी मिथ्यात की भूमि को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि मिथ्यात कर्म का अभी उदय नहीं आया है। तो जब मिथ्यात कर्म का उदय नहीं आया तो उसे मिथ्या दृष्टि तो बोला नहीं जा सकता है, लेकिन अभी उसने सम्यक से च्युत हुआ है तो थोड़ा उसका संस्कार सम्यक्त रूप है, इसलिए आचार्यों ने उस दशा को सासादन सम्यक दृष्टि कहा है, ठीक है ना। तो उसे मिथ्या दृष्टि की उपमा तो मिल नहीं सकती है। तो आप देखिए, अनंतानंदी कसाय जो मिथ्यात की सहचरी है, मतलब मिथ्यात जहाँ होगा वहाँ अनंतानंदी तो होगा ही होगा, लेकिन जहाँ अनंतानंदी हो वहाँ मिथ्यात हो, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात का उदय नहीं है, और लेकिन मात्र वहाँ पर अनंतानंदी कसाय का उदय है।
तो उस कषाय का उदय होने के कारण वहाँ पर जो है सम्यक की पूर्ण विराधना नहीं है। मतलब अनंतानुबंधी भी तभी हमारे सम्यक को नाश कर सकती है पूर्ण रूप से जब मिथ्यात्व कर्म का उदय हो, लेकिन पूर्ण रूप से घात वो भी नहीं कर सकती अकेले जब तक मिथ्यात्व ना हो। तो दूसरे गुण स्थान में अपन ने देखा कि उसे कथनचित सम्यक दृष्टि आचार्यों ने माना है। नमोस्तोचार्य कल्पेश जैन भोपाल से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, किसी के माला फेरने का नियम होता है कि हम दिन में 11 माला फेरेंगे, 21 माला फेरेंगे या 5 माला फेरेंगे। जिसकी जितनी भक्ति होती है वह अपना नियम ले लेता है। तो जब वह माला करने बैठता है तो उसका मन यहाँ और वहाँ भटकता है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल होता है। तो गुरुदेव, जब मन भटक रहा है और हम माला भी कर रहे हैं, तो क्या वह मालाएं हमारी गिनती में गिनी जाएंगी या नहीं गिनी जाएंगी? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। माला फेरते समय मन का यहाँ वहाँ भटक जाना, कभी दुकान, कभी मकान, कभी घर, कभी परिवार, कभी परिग्रह तक पहुँच जाना। जो माला कर रहा है, यद्यपि वो पुरुषार्थ करता है कि अपने माला में मैं अपना मन लगाऊं, वहाँ पर एक एक दाने पर भगवान को स्मरण करूं, लेकिन फिर भी उसका मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है, जिसके कारण वह यहाँ वहाँ भटक जाता है। उसका प्रमाद यदि हो, यदि उस प्रमादी हो कि जानबूझकर के माला पकड़े हुए है और उंगली घुमा रहा है और जानबूझ के यहाँ वहाँ घुमा रहा है, तो फिर माला नहीं गिनी जाएगी। लेकिन वो जानबूझ के नहीं करता है, कोशिश यही करता है कि मैं अपना मन यही लगाऊं, लेकिन फिर भी कर्मों के संस्कार इतने तीव्र हैं जिसके कारण उसका बस नहीं चलता है और जो पुराने संस्कार हैं उसके वशीभूत होकर के मन यहाँ वहाँ भटक जाता है। फिर भी उसकी माला जो है होती रहती है, तो माला पूर्ण मानी जाती है, माला गिनी जाती है। संकल्प वाली जो माला होती है उसे पूर्ण मान लिया जाता है। लेकिन फिर भी आप प्रमाद कम करें, आलस्य कम करें और पूरी जागृति से आप माला फेरें, जिससे हर दाने में आपको भगवान का स्मरण हो। इस बात का ध्यान रखना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे